जैसा कि हम कॉर्डेटा की डिटेल्स देख रहे थे और इसमें हम एक क्रेनिया को ख़त्म कर चुके हैं और अब जो है हम क्रेनिएटा के बारे में स्टडी करेंगे जिनको वर्टिब्रेटा का नाम भी दिया जाता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर वो तमाम एनिमल्स आते हैं जिनके पास क्रेनियम यानी कि खोपड़ी जो है वो मौजूद होती है, जिसके अंदर हमने ब्रेन को एनक्लोज किया होता है। यहाँ पे आपको एक स्कल नज़र आ रहा है और इस स्कल का ये वाला जो सारा पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्रेनियम कहते हैं। बेसिकली स्कल जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास अपर पार्ट आ जाता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, और जो फिर सामने वाला हिस्सा जो हमारा फेस बनाता है इसको फेशियल का नाम दिया जाता है। तो ये वाला जो सेक्शन है क्रेनियम का जिसको खोपड़ी कहा जाता है, इसके अंदर दिमाग को एनक्लोज किया जाता है, इसके अंदर दिमाग को रखा जाता है और दिमाग की हिफाजत जो होती है उसको क्रेनियम के ज़रिए से करवाई जाती है। इसके अंदर वो तमाम जानदार आ जाते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मौजूद होता है, और इसका मतलब ये है कि ये तमाम जानदार क्या होते हैं, ये कॉर्डेट्स होते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर वो तमाम जानदार आ जाते हैं जो कॉर्डेट्स हैं और जिनके पास क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, और इसी वजह से इनको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। सब फाइलम क्रेनिएटा यानी कि अगर वर्टिब्रेटा की बात की जाए तो इनको हम दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सुपर क्लास स्पाइसेस आ जाती है, जबकि दूसरी सुपर क्लास हमारे पास टेट्रापोडा आ जाती है। तो जैसा कि इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, एक हमारे पास स्पाइसेस होती है और दूसरी हमारे पास टेट्रापोडा आ जाती है। जो हमारे पास स्पाइसेस है इसके अंदर तमाम फिशेस आती हैं, जबकि टेट्रापोडा नाम से ही शो हो रहा है, टेट्रा का मतलब होता है 4 और पॉड जो है ये फुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होते हैं, 4 फुटेड एनिमल्स होते हैं, वो इस सुपर क्लास के अंदर रखे जाते हैं। स्पाइसेस की अगर बात की जाए तो इसके पास कौन कौन सी क्लासेस आ जाती हैं, इसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा आ जाती है, देन कॉन्ड्रेक्थीज आ जाती है, और लास्ट में हमारे पास ऑस्टेक्थीज आ जाती है। जबकि अगर हम टेट्रापोडा को देखें तो टेट्रापोडा के पास हमारे पास एम्फीबिया आ जाते हैं, रेप्टिलिया आ जाते हैं, एवीज आ जाते हैं, और लास्ट में मैमिलिया आ जाते हैं। द फॉर्मर इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रिक्टली एक्वेटिक फॉर्म्स, यानी कि जिनका पहले जिक्र किया गया है जो क्लास स्पाइसेस है वो क्या हैं, वो तमाम एक्वेटिक होती हैं, जबकि लेटर ऑफ द लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स जिनका बाद में जिक्र किया गया है टेट्रापोडा, ये ज़मीन में बसने वाले एनिमल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लासिफिकेशन का एक और भी क्राइटेरिया है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एनएमनियोट्स आ जाते हैं और दूसरे हमारे पास एमनियोटा आ जाते हैं, यहाँ पर इनको एमनियोट्स भी कहा जाता है। एमनियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास जो फीटस मौजूद होता है उसके गिर्द किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है, जबकि एमनियोटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो फीटस मौजूद होता है उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम एमनियोटिक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, और इसी मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। तो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन और फ्लूइड होता है ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। मेम्ब्रेन जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है, जबकि फ्लूइड जो होता है ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा होता है। एंड एमनियोट्स जो है हमारे पास, इनमें हमारे पास साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रेक्थीज, ऑस्टेक्थीज और एम्फीबिया आ जाते हैं। जबकि एमनियोटा की बात की जाए तो इनमें हमारे पास रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स आ जाते हैं। जैसा कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम जो है वो इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको स्टडी करेंगे, जिसमें हमने वर्टिब्रेटा को क्लास स्पाइसेस और क्लास टेट्रापोडा में डिवाइड किया था।